नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की कड़ी में हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर यदि आप अपने घर में कोई मीटिंग, अपने किसी कैंपस पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हो, उसके लिए आपको डीजे और लाउड स्पीकर, इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी परमिशन प्रशासन से कैसे लें? एक अक्सर ये सवाल आता है कि आपने कोई कथा करानी है, कोई धार्मिक आयोजन करवाना है, उसके लिए लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की परमिशन कहां से लेनी होती है? कई पंचायतें, कई कई काफी जगह पे इन चीजों को बैन किया जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि उसके लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले हम दस्तावेजों की बात करते हैं। ये देखिए, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीजें होती है हमारी। लाउड स्पीकर, डीजे परमिशन फॉर जलसा, पब्लिक मीटिंग, जुलूस, शोभा यात्रा, छठ पूजा, मैरिज, किसी भी चीज के लिए आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजन प्रूफ, एनी ऑफ द फॉलोइंग: राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। इन सब में से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट का चार्ज इसके लिए कितना रहेगा? 50 रुपए सर्विस चार्ज, 50 रुपए अटल सेवा केंद्र चार्जेस। अगर भी आप सीएससी पे जाके कराते तो भी 50 रुपए लिए जाएंगे। आरटीएस टाइम, मतलब ये सर्विस आपकी राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर आती है। आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मतलब आपको परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमें किसी भी प्रकार का। तो चलिए आइए हम बताते हैं इसको किस तरीके से आपने आवेदन करना है। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर के होम पेज पे गए, हमने वहां से सरल हरियाणा को सर्च कर लेना है। सरल हरियाणा में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आपको पता होगा यहां हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर यदि आपको ये नहीं पता कि यूजर आईडी और पासवर्ड कहां से डालना है, तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि सरल पे आईडी कैसे बनाए। फॉरगेट होगी पहले बनाई हुई है, उसके पासवर्ड कैसे रीसेट करने, वो भी आप इसी वीडियो में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। हम यहां से अपने पासवर्ड डालते हैं। हमने लॉगिन कर लिया। इस तरफ आके हमने देखना क्या, अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज हमारी आ गई। हमने यहाँ पे आके सर्च करना है क्या, JALSA, जलसा थाई का। क्लिक किया हमने इस सर्विस पर। अब जब बात हो रही है हरियाणा की, हरियाणा में कोई भी सर्विस हमने अवेल करनी है तो क्या चाहिएगा? फैमिली आईडी। फैमिली आईडी नंबर डालिए अपना। फैमिली आईडी नंबर डाला, पैच किया हमने इसको। पैच करते ही मेंबर का नाम सिलेक्ट कीजिए। एज यूजुअल आप जानते होंगे कि हम रवि यादव के लिए लेना चाह रहे हैं। सेंड ओटीपी। ओटीपी हमारा आ गया 408024। वेरीफाई ओटीपी। अब देखिए क्या करना है, यहां तक तो थी हमारी आइडेंटिफिकेशन की, हरियाणा को कोई निवासी सर्टिफिकेट को अप्लाई करना चाह रहा, वो यहां तक था। अब आएगी आगे काम की चीजें। अब आप लोगों को थोड़ा सा विशेष ध्यान लगाकर यहां पे देखना रहेगा। अप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था करा रही है, लेकिन उसके लिए आवेदक कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल हमने चुना यहां से। आर यू श्योर टू सिलेक्ट एप्लीकेंट टाइप? यस। जैसे ही हो गया, मेरी सारी डिटेल्स प्री वेरीफाइड। प्री वेरीफाइड, हमें कुछ नहीं करना। हमने यहां से अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई और लोकेशन, कौन सी लोकेशन जहां हमने कार्यक्रम करना है, एरिया रूरल हो गया, अर्बन हो गया, जो आपके हिसाब से आपका एरिया आता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मेरा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूं। टाइप ऑफ इवेंट, ये इवेंट क्या है? कोई जलसा है, कोई पब्लिक मीटिंग है, कोई जुलूस है, कोई प्रोसेशन है, कोई शोभा यात्रा है, कोई कथा है, कोई जागरण है, या छठ पूजा के लिए हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग। प्लेस ऑफ इवेंट, यहां पर हमने डालना पड़ेगा ये बता दिया। अब हमने यहां पे ये बताना पड़ेगा क्या, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम बाहर देखते हैं फ्रॉम डेट एंड टाइम फॉर इवेंट। इवेंट के लिए
किस समय से लेके किस समय तक आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे समय भी दे रहा है, ये 12 बजे सुबह से लेके अपना समय आ जाता है। कोई योग शिविर करा रहे हो आप किसी भी तरीके से अगस्त में, हम कब से कब तक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 27 अगस्त से चुन लिया और समय और चुनना पड़ेगा, हमने सवेरे 8:30 बजे से हमने चयन कर लिया। इस तारीख से 27 तारीख से हमने कब तक चाहिएगा, हमें 31 तारीख तक चाहिएगा और 11:10 तक चाहिएगा हमें। अब इसके बाद में क्या रहेगा, आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है, हमने हमारा पुलिस स्टेशन जानना चाहिए और उसके बारे में पुलिस स्टेशन को उसने पे कर दिया क्लिक। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या आपकी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम इस पर प्राइवेट पे क्लिक कर देंगे। प्रॉपर्टी ओनर परमिशन, क्या हमने उस जगह के मालिक से कोई परमिशन ली हुई है तो हम यस कर देंगे। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनर, अगर यदि मेरी पर्सनल जगह है तो मैं यहां पर डाल दूंगा सारी डिटेल्स होगी। लाउड स्पीकर डिटेल्स, अरे नहीं हम यार अगर प्राइवेट की बजाय अगर दिए गवर्नमेंट होती है तो वही सेम चीजें यहाँ पे। और प्रॉपर्टी डीलर्स की प्रॉपर्टी डिटेल ओनर की बजाय जोन सा डिपार्टमेंट, अगर यदि आप पंचायत घर में कर रहे हो तो सरपंच के बारे में बताना आपने कि ग्राम पंचायत की जमीन है। किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में कर रहे हो या आप सार्वजनिक चिकित्सालय में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो तो आप वहां की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट डाल दिया। अब देखिए ये क्या बता रहा है, लाउड स्पीकर और डीजे, क्या आपको लाउड स्पीकर की परमिशन है, डीजे की, लाउड स्पीकर और डीजे दोनों चाहिए तो वो हमने कर दिया। अब ये डिटेल्स ऑफ एनओसी, अगर यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई एनओसी है, मतलब अगर यदि आप हुड्डा में कोई कार्यक्रम कर रहे हो, अर्बन एरिया में है, हुड्डा से परमिशन आपको है, ईओ ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी हुई है, तो वो इश्यू डेट और उसकी एनओसी की परमिशन आप यहाँ पे डाल लेंगे। ये किस सिचुएशन में है कि आप किसी एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जिसकी ओनरशिप हुड्डा के पास है, तो उन तरीके से सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, जहां से भी कोई भी एनओसी आपको आई हुई है, आप उनको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमने डालनी है क्या डिटेल्स, कैप्चा डाला, सबमिट। अब ये दोबारा से दिखाएगा कि एक बार ही आप चेक कर लीजिए, एंटर फैमिली डिटेल्स, मेंबर नाम आ गया, ओटीपी, ये सारी की सारी डिटेल्स हमने यहां से डाल दी। डालने के बाद में अटैच एनेक्चर, यहां पे क्या अटैच कराएगा हमसे, ये एनक्लोजर रहेगा। इसमें हमने जो पहले हम यहाँ पे दस्तावेज चेक किए थे, क्या चेक किए थे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमने वहां पे अपलोड करना है हमारा। और ये सरल में हमें पहले भी बता चुके हैं, 200 KB से नीचे का ही हम डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पे डाल पाएंगे। जैसे ही सेव किया, अब हमसे ये पेमेंट के बारे में पूछ लेगा। वही हमने सर्विसेज बताए थे आपको, 50 रुपए पे करने रहेंगे और हमारा सर्टिफिकेट यहां से जनरेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से इन सर्विसेज को हम अप्लाई तो ये था एक आसान सा प्रोसेस जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप किसी भी एरिया के लिए कोई भी जलसा या कोई भी जुलूस करना चाह रहे हैं, वहां की परमिशन हम किस तरीके से घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी सीएससी सेंटर पे जाना पड़ा, इसके लिए ना तो आपको किसी बिचौलिए के पास जाना पड़ा, अपने ही घर से आप इनके लिए आवेदन कर सकते हो और अपनी इस सेवा का लाभ ले सकते हो। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको इस तरीके की जानकारियों की आवश्यकता होती है। और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है या आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए,
हरियाणा सरकार की किस सेवा, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की कौन सी सेवा लेने में आपको समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। हम आपको उसी प्रकार की आगे जानकारियां बताएंगे। धन्यवाद साथियों।